सीतापुर जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक नगर है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के अवध क्षेत्र में लखनऊ एवं शाहजहांपुर मार्ग के मध्य में सरायन नदी के किनारे पर स्थित है। यह जिला सदैव धार्मिक सहिष्णुता और गंगा जमुनी तहजीब को शिखर पर ले जाने वाले जिलों में शुमार किया जाता है। आइए जानते हैं क्या है सीतापुर जनपद का इतिहास। जिला सीतापुर अपने पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण भारत में प्रसिद्ध है। इसके नाम के लिए कोई आधिकारिक विवरण या साक्ष्य नहीं है, किंतु कुछ परंपरागत बातों तथा विद्वानों के मतों के अनुसार सीतापुर के इतिहास का विवरण कुछ इस प्रकार मिलता है। सीतापुर को भगवान राम की पत्नी सीता के रूप में संदर्भित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि वह तीर्थ यात्रा के दौरान इस स्थान पर भगवान राम के साथ रही तथा रावण की मृत्यु के पश्चात पवित्र होने के लिए भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी ने यहाँ पर आकर हत्याहारण में स्नान किया। ऐसा कहा जाता है कि सीता जी ने अपनी शुद्धता को प्राप्त किया और नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में आत्मसात किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने सीता जी की याद में इस नगर की स्थापना की और इस जगह को नाम दिया सीतापुर। यदि सीतापुर के प्राचीन इतिहास को देखें तो संपूर्ण जिला भारशिव काल की इमारतों और गुप्त काल तथा गुप्त प्रभावित मूर्तियों तथा इमारतों से भरा हुआ था। प्राचीन इतिहास के अनुसार कौशल नरेश के बेटे विदुदाब के बाद यह स्थान मगध के शिंगागंगा राज्य में शामिल हुआ था। नंद और मौर्य वंश के पतन के बाद यह क्षेत्र शुंगा राजवंश की शक्ति में आया। सीतापुर के तहसील सिधौली में शुंगा शैली के कुछ मिट्टी की मूर्तियां पाई गई। इसी प्रकार गुप्त काल की कुछ छोटी मूर्तियां बड़ेसर तहसील मिश्रीक में मिली। इसके अलावा मनवा, हरगांव, बड़ा गांव, नसीराबाद आदि पुरातात्विक महत्व के स्थान है। विजेंद्र कुमार माथुर के मतानुसार हट ऊजट नामक स्थान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। 9वीं शताब्दी ईस्वी के एक मंदिर के अवशेष यहाँ से उत्खनन द्वारा प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने ऊजट में विस्तृत रूप से खुदाई की थी। प्राचीन भारत में सीतापुर का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, ठीक वैसा ही सीतापुर हमें मध्ययुगीन भारत में भी देखने को मिलता है। अबुल फजल की ऐना अकबरी के मुताबिक इस जगह को अकबर के शासनकाल के दौरान चट्यपुर या चितिपुर कहा जाता था। प्रारंभिक मुस्लिम काल के लक्षण केवल भग्न हिंदू मंदिरों और मूर्तियों के रूप में ही उपलब्ध है। इस युग का ऐतिहासिक प्रमाण शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित कुओं और सड़कों के रूप में दिखाई देता है। इस युग की मुख्य घटनाओं में से एक तो खैराबाद के निकट हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध और दूसरी राजा सुहेलदेव पासी और सैयद सालार मसूद गाजी के बीच बिस्वा और तंबौर के युद्ध है। कहा जाता है कि सीतापुर जिले के महाराज छीता पासी ने सीतापुर क्षेत्र, लहरी पासी ने लहरपुर क्षेत्र तथा खैरा पासी ने खैराबाद को बसाया था। इसका प्रथम उल्लेख राजा टोडरमल के बंदोबस्त में छितियापुर के नाम से आता है। सीतापुर के निकट स्थित खैराबाद मूलक प्राचीन हिंदू तीर्थ मानस छत्र था। मुस्लिम काल में खैराबाद, सिधौली के निकट बाड़ी, बिस्वा, महमूदाबाद इत्यादि इस जिले के प्रमुख नगर थे। ब्रिटिश शासन के समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सीतापुर की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में यह स्थान वस्त्र उद्योग के लिए ख्यात था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने खैराबाद और दरियाबाग में बनने वाले हैंडलूम कपड़ों का निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। बिस्वा क्षेत्र मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मशहूर था। यह जनपद दरवाजों पर उभरी नक्काशी के लिए भी जाना जाता था। सन 1856 में खैराबाद को छोड़कर जिले का केंद्र सीतापुर नगर में बनाया गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आर्य समाज और सेवा समिति ने जिले में अपनी संस्थाओं की स्थापना की थी।
सन 1921 में सीतापुर के हजारों लोगों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी 1925 में सीतापुर आए और लालबाग में स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करने की अपील की। उनके साथ कई राष्ट्रीय नेता जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली आदि भी उपस्थित थे। जब हम बात करते हैं धर्म की, प्राचीन स्थलों की और तीर्थ स्थानों की, तो उसमें सीतापुर स्वयं ही समस्त तीर्थों के राजा के रूप में विश्व में जाना जाता है। आइए जानते हैं सीतापुर में स्थिति तीर्थराज नैमिष और मिश्रिक के बारे में। नैमिषारण्य यह पावन भूमि गोमती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इस पावन धरती पर ऋषि वेद व्यास द्वारा पुराणों की रचना की गई। हिंदू मतानुसार 5 धाम यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक नीमसार अथवा नैमिषारण्य के दर्शन नहीं कर लिए जाते। कहा जाता है कि अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान प्रभु श्री राम माता सीता के साथ यहाँ पधारे थे और निर्वासन के दौरान पांडव भी नैमिष आए थे। शिक्षा की दृष्टि से भी नैमिष अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल रहा है। वैदिक काल के बाद यहाँ एक बड़े विश्वविद्यालय के संकेत हैं, जहाँ 88,000 ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया। शैनाक जी इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। नैमिषारण्य से 10 किलोमीटर की दूरी पर मिश्रिक है। मिश्रिक की प्रसिद्धि दधीची कुंड के कारण है। मिश्रिक में महर्षि दधीची का आश्रम है। कहा जाता है कि एक बार समस्त देवता और इंद्र वृत्तासुर राक्षस से पराजित हो गए। ब्रह्मा और विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि वृत्तासुर को पराजित करने के लिए ऋषि दधीची की हड्डियों से यदि एक धनुष बनाया जाए तभी उस धनुष से इस राक्षस को मारा जा सकता है। दधीची ऋषि उस समय जंगल में घोर तप में लीन थे और उस स्थान का पता लगा पाना बहुत कठिन था। देवताओं ने भगवान विष्णु से इसमें सहायता का आग्रह किया। इस पर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फेंक कर कहा कि जहाँ यह चक्र गिरेगा उसी के पास में ऋषि दधीची तप करते हुए मिलेंगे। यह चक्र नैमिषारण्य में गिरा, जहाँ पर आज भी चक्र तीर्थ है। चक्र की नेमी धुरी इस स्थान पर गिरने के कारण ही इस स्थान का नाम नैमिषारण्य हुआ। इसके पास में मिश्रिक में ऋषि दधीची तप करते हुए मिले। इंद्रदेव और सभी देवों ने ऋषि से अपनी हड्डियां देने का आग्रह किया, जिससे राक्षस वृत्तासुर का वध किया जा सके। ऋषि ने देव कल्याण के लिए यह अनुरोध स्वीकार कर लिया, किंतु उन्होंने कहा कि हम मृत्यु से पहले सभी तीर्थों के जल से स्नान करना चाहते हैं। इंद्र ने सभी तीर्थों को वही बुलवा लिया और तीर्थों ने दधीची को स्नान करवाया। स्नान का जल दधीची के यज्ञ कुंड में संग्रहित हो गया। कुंड आज भी मिश्रिक में है। क्योंकि इस कुंड में सभी तीर्थों का जल मिश्रित था, अतः इस स्थान का नाम भी मिश्रित पड़ा। अब इस स्थान को मिश्रिक या मिश्रिक भी कहते हैं। नैमिषारण्य और मिश्रिक दोनों विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। अब बारी है जानने की सीतापुर से जुड़ी कुछ खास बातों की। सीतापुर नगर में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध नेत्र अस्पताल है, जिसकी स्थापना प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉ महेश प्रसाद मेहरे ने की थी। इसके अतिरिक्त सीतापुर में सैनिक छावनी तथा उत्तर एवं पूर्वोत्तर रेलवे के जंक्शन है। इस जिले में 6 चीनी मिलें, चावल व आटा मिलें एवं प्लाईवुड भी कार्यरत है। मुख्य रूप से सीतापुर सूती व ऊनी दरियों के लिए प्रसिद्ध है। लहरपुर और खैराबाद विशेष रूप से इसके उत्पादन एवं निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बनने वाली सूती और ऊनी दरियां देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। सीतापुर में गुड़, गल्ला, दरी की बड़ी मंडी है। सीतापुर के महमूदाबाद का किला आज भी प्रसिद्ध है। इस्लामिक काल में महमूदाबाद एक रियासत हुआ करती थी, जिसकी स्थापना सन 1677 में इस्लाम के पहले खलीफा के वंशज राजा महमूद खान ने की थी। यह किला 20 एकड़ के परिसर का हिस्सा है। यह किला या कोठी अवध महल वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है।
और पूरे मुगल काल में और बाद में ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान महमूदाबाद के शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आवासीय परिसर के रूप में सेवा की। महमूदाबाद में मां संकटा देवी का मंदिर स्थित है, जहां पर नवरात्रि में हजारों श्रद्धालु जाते हैं। सीतापुर जिला विभिन्न महापुरुषों की जन्मस्थली भी है। सीतापुर जिले की ही भूमि से सुदामा चरित्र लिखने वाले महाकवि नरोत्तम दास, कुरीतिगढ़ संग्राम रचित करने वाले प्रसिद्ध संत एवं कवि रामाश्रय दास नाई, महान क्रांतिकारी और सन 1857 के गदर के लिए बहादुर शाह जफर को फतवा जारी करने वाले अल्लामा फजले हक खैराबादी, प्रसिद्ध उर्दू विद्वान काजी अब्दुल सत्तार, प्रसिद्ध क्रांतिकारी इंद्रदेव सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आचार्य नरेंद्र देव एवं बाबू कन्हैया लाल महेंद्र, उर्दू विद्वान एवं कवि जान निसार अख्तर, फिल्म निर्देशक वजाहत मिर्जा, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे एवं प्रसिद्ध अवधी कवि बलभद्र प्रसाद दीक्षित जैसे महाज्ञानियों व महापुरुषों ने इस पावन सीतापुर की धरती पर जन्म लिया।